ए, क्या चल रहा था? बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी? बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु। जीव विज्ञान को ना हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे जीव विज्ञान को हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। कौन कौन से थे बताओ? पहला है हमारा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जितने भी एनिमल होंगे, जानवर वगैरह होंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे? जंतु विज्ञान में। मानव भी एक तरह का एनिमल है, जानवर है, लेकिन हम लोग ना सबसे समझदार जानवरों में से एक है। क्या है? सबसे समझदार जानवरों में से एक है जंतु विज्ञान। एक होता है बेटा पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। इसी को हम, दूसरा नाम क्या है इसका? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। और जीव विज्ञान का जनक? जीव विज्ञान का जनक? वनस्पति विज्ञान का जनक? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। एक चीज बताओ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? किसने किया था? लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस। पहला चैप्टर आता है बायोलॉजी के अंदर, सेल। सेल को बोलते हैं हम कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन। इंग्लिश में कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सबसे पहले मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने हमारे शरीर में से ना शरीर को डिटेल से जांचा और उसके बाद उसने एक कोशिका को निकाला। कौन व्यक्ति था? रॉबर्ट। इसने किसकी खोज की थी बेटा? इसने जब कोशिका को निकाला ना तो वो कोशिका मरी हुई निकली थी। क्या पाई गई थी? मरी हुई, मृत कोशिका पाई गई थी। क्या पाई गई थी? मृत कोशिका पाई गई थी। डेड सेल पाई गई थी। डेड सेल, मृत कोशिका पाई गई थी उसमें। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज जीवित
कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। अरे इधर बैठ जा। बैठ जा। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा है हमने? कौन कौन से? एक जंतु और एक ये गू खाना जरूरी है क्या? ये गू खाना जरूरी है? भाई सुपारी खा रहा हूँ मैं। हाँ तो सुपारी गू ही है ये। बोल रहे बायोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, बॉटनी। जंतु विज्ञान का जनक कौन था? जीव विज्ञान शब्द के प्रतिपादक कौन थे? सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? लैंडमार्क एवं ट्रेविलिनस। एक व्यक्ति था जिसने मृत कोशिका खोजी थी, कौन सा? दूसरा, अरे शांत। दूसरा एक व्यक्ति आया था जिसने एक लाइव जिंदा कोशिका को खोजा था, कौन सी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक एक व्यक्ति था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है बेटा, ये बताओ? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत है क्या, बताओ कोई? हमारा जो शरीर बना हुआ है, हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं को बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। हमारे शरीर में ना हर जगह बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं। जब इन कोशिकाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है ना, जब इन कोशिकाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है तो क्या बनते हैं? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनते हैं। ऊतक, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू। जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है तो क्या बनाती हैं? ऊतक। जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? अंग। और अंगों से क्या बना हुआ है? हमारा शरीर। क्या बना हुआ है? हमारा शरीर किसका बना हुआ है? अंगों का बना हुआ। बहुत सारे अंगों को मिलाकर के क्या बना है हमारा शरीर। एक चीज बताओ, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये ओवरऑल में है बेटा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी बताऊंगा अभी। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। ये माइक्रोप्लाज्मा होता क्या है? एक बहुत ही छोटे कीड़ा होता है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। ये तो ओवरऑल में थी। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। ये फीमेल में होता है। ये किस में पाया जाता है? फीमेल में, महिलाओं में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है।
मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है? ओवम। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है मनोज? कौन सी पाई जाती है? स्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु ये किसमें पाया जाता है? ये पुरुषों में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? न्यूरॉन। ये कहाँ है? न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन, दिमाग, तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? न्यूरॉन। हमारे मानव शरीर के अंदर सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? दिमाग में। क्योंकि अगर दिमाग में हमारे चोट लग जाती है ना बेटा कभी भी, तो वहां पर इतनी जल्दी चोट ठीक नहीं हो पाती है। कभी भी चोट लग जाती है तो ठीक नहीं हो पाती है। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन या कोशिका पुनर्निर्माण कहां पर होता है? लीवर में, यकृत बोलते हैं। लीवर के अंदर अगर कभी भी चोट, सीधे हाथ की तरफ पाया जाता है हमारा लीवर, उल्टे हाथ की तरफ हमारा प्लीहा पाया जाता है, तिल्ली, प्लीहा, तिल्ली, प्लीहा बोलते हैं इसको, प्लीहा तिल्ली बोलते हैं ना उसको, प्लीहा ही तो बोलते हैं उसको, प्लीहा। स्प्लिन, स्प्लिन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्प्लिन, स्प्लिन। वहां पर ना कभी भी चोट वगैरह लग जाती है तो सबसे जल्दी चोट ठीक हो जाती है आराम से। हाँ, लीवर में चोट हमारी जल्दी ठीक हो जाती है। क्या दिमाग की चोट जल्दी ठीक हो जाती है? क्यों? वाई? रीजन? वहां पर ना गिलियल सेल पाया जाता है, सेंट्रोसोम की जगह पर वहां पर गिलियल सेल पाया जाता है, इसलिए वहां पर कोशिका विभाजन इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में ओवम। मानव में सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका। माइक्रो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका, लाइव कोशिका की खोज, लाइव कोशिका एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी याद रखना, ल्यूवेनहॉक याद करना। लाइव को ल्यूवेन, लाइव ल्यूवेन, लाइव से हम ल्यूवेन को याद रखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने, स्लाइडन एवं स्वान। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जहां भी लॉजी शब्द लग जाएगा ना समझ लेना किसी ना किसी चीज का अध्ययन हो रहा है वहां। जहां भी लॉजी लग जाएगा तो क्या हो रहा है? अध्ययन हो रहा है किसी ना किसी चीज का। मानव में सबसे लंबी कोशिका, और यहां है ना हमारे क्या होता है? कोशिका विभाजन कम होता है। सबसे जल्दी पुनर्निर्माण, सर्वाधिक कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसको पुनर्निर्माण भी बोलते हैं। पुनर्निर्माण कहाँ होता है? लीवर, लीवर को बोलते हैं यकृत, यकृत, यकृत क्या बोलते हैं? कहीं अगर चोट लगती है ना लीवर पर, अगर चोट लग जाती है जल्दी ठीक हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती लीवर पे चोट। लेकिन दिमाग में अगर लग गई, अगर ऊपर लगी है खाल पे
तो ठीक हो जाएगी। नीचे अगर हड्डी में भी लगी है तब भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे सेरेब्रम में लग गई, सारी चीजें भूल जाओगे, पगलाहट हो जाओगे, गजनी बन जाओगे, तेरे नाम बन जाओगे। वैसे एक ही होता है, कितनी दो होती है। हाँ, दारू पीने पे दारू वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा, दारू खत्म हो रही है। ये लीवर सही रहेगा। लीवर लीवर इसमें किसी को डाउट है? कुछ है किसी को डाउट? डाल रखी है, ग्रुप में डाली हुई है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है बेटा? कोशिका। सबसे पहला चैप्टर कोशिका, सेल आता है, सेल वाला। क्या आता है? सेल। क्या आता है? सेल। कौन सा आता है? सेल। सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मानव शरीर में ना एक कोशिका है, ये बन गई हमारी कोशिका। कोशिका के ऊपर ना एक लेमिनेशन की टाइप की परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? एक परत चढ़ा देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? कोशिका। कोशिका कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। एक कोशिका, ये वो कोशिका है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से ना देख नहीं सकते। इसके अंदर ना कई अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, परिवहन का, पानी को अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। जैसे पहला इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया। 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 माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। किसने की थी? आल्टमैन। एक व्यक्ति आया था, उसको ज्यादा ना जूमिंग करने की आदत थी। उसने कोशिका को देखा और कोशिकाओं को फाड़ के देख लिया, और कोशिका में ना उसको अलग अलग तरह की चीजें पाई गई। जैसे पहला उसको मिला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीश्वसन का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीश्वसन का काम करता है। क्या? ऑक्सीश्वसन। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को अंदर कौन ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हमारे शरीर में अंदर ले जाता है और ऑक्सीजन का श्वसन का कार्य करता है। ऑक्सीश्वसन के साथ में ना ये एक साइकिल चलाता है। कौन सी? ये क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्या करता है? क्रेब्स चक्र चलाता है। और क्रेब्स चक्र चलाने के बाद में ये 38 एटीपी का निर्माण कर देता है। क्या करता है? 38 एटीपी का निर्माण कर देता है। कितने? 38 एटीपी का निर्माण करता है। अमीनो ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा नाम, है ना? अमीनो ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी का निर्माण करने के बाद में ये क्या करता है? ये बनाता है एक ग्लूकोज। क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है। और एक ग्लूकोज से हमको कितनी कैलोरी मिलती है? 4.16 किलो कैलोरी के आसपास हमको मिल जाती है। और कैलोरी का हमारे शरीर में क्या काम होता है? कैलोरी हमारे शरीर में क्या काम करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। इसका कार्य होता है ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीजन को हमारे अंदर, शरीर के अंदर तक ले जाता है। फेफड़े उसको हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देते हैं।
ऑक्सीशोषण का काम करता है, ये एक साइकिल चलाता है, क्रेब्स चक्र 38 एटीपी का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज बनाता है। ये एक ग्लूकोज के अंदर 4.16 किलो कैलोरी आती है। तुम्हारे पेपर में भी आया था एटीपी के बारे में, तुमने सबने ही गलत किया था जानता। हाँ, ये 4.16 किलो कैलोरी इस्तेमाल करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस के नाम से किसे जाता है? ऊर्जा बना कौन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पावर हाउस। पावर, इसका नाम क्या है? पावर हाउस। हमारे शरीर में पावर हाउस का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा को अपने शरीर में एब्जॉर्ब, इकट्ठा करके रखता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद एक आता है इसमें, और कौन सा आएगा बताओ? गोल्जी बॉडी। कौन सी? गोल्जी बॉडी। दूसरा आता है इसमें गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा तो बन गई, लेकिन ऊर्जा हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाएगा कौन? गोल्जी बॉडी। इसीलिए इसको परिवहन का काम करता है। ये क्या करता है? ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का ट्रांसमिशन गोल्जी बॉडी करता है। क्या करता है? गोल्जी बॉडी। जैसे हमारे पैर, अगर हम रनिंग करते हैं तो ऊर्जा कहाँ ज्यादा जरूरत है? पैरों को। पैरों में ऊर्जा कौन पहुंचाता है? गोल्जी बॉडी। कौन पहुंचाता है? अब मैं बोल रहा हूं, मेरी जीभ को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, कौन पहुंचा रहा है? लेकिन जैसे जैसे हमारी ऊर्जा खत्म होने लगेगी, ऊर्जा खत्म होने लगेगी, क्या जैसे हम दौड़ते थे वैसे दौड़ पाएंगे? जैसे मैं बोल रहा हूं बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, मेरी आवाज कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी, हमारी रनिंग धीरी हो जाएगी। तो ये क्या होता है? परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जितनी वो ऊर्जा बनाता है ये हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। कौन काम करता है? गोल्जी बॉडी। इसके बाद आता है, इसमें एक चीज बताओ, हमारे शरीर के अंदर मांस जो है किस पे टिका हुआ है? हमारा शरीर कैसे खड़ा, कैसे है? कंकाल पे खड़ा है। अगर कोशिका के अंदर कोई कंकाल नहीं होगा, कोशिका में कोई भी कंकाल नहीं होगा, तो कोशिका खड़ी रह सकती है क्या? पिचक धसक जाएगी वो तो। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो लदर पदर से गिर जाएंगे हम तो, वैसे ही लदर पदर से गिर जाएंगे वैसे ही। सेम कंडीशन इसमें होती है। इसमें भी ना एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पिलर, कोशिका का पिलर बोलते हैं इसको। ज्यादा ढुकास लग रही है सबको? कोशिका का पिलर या कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका में पिलर का काम कौन करता है? कोशिका कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो अलग अलग प्रकार का होता है। तो ई आर है, ऐसे करके ई आर। जब हमने इसको देखा ना अच्छे तरीके से, तो एक तरफ तो ये ज्यादा रफ था और एक तरफ ये प्लेन था। जहां जिस तरफ ये प्लेन था ना, उस तरफ इसको राइबोसोम बोला गया। क्या बोला गया? जहां पर ये रफ था, सॉरी, जहां पर ये रफ था, रफ वाली जगह को क्या बोला गया? राइबोसोम। हमारे शरीर में राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। हाँ, क्या बनाना? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन। लेकिन जहां पर ये प्लेन था ना बेटा, जहां पर ये प्लेन था, ये क्या था? स्मूथ था, स्मूथ था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एक तो था तुम्हारा ये रफ वाला, ये क्या बनाया गया, राइबोसोम बोला गया इसको, राइबोसोम। लेकिन ये प्लेन वाला क्या था, इसको क्या बोलते हैं प्लेन वाले को, स्मूथ। स्मूथ स्मूथ वाले को क्या बोलते हैं, ये वसा का निर्माण करता है, किसका, वसा। हमारे शरीर में वसा है, अवेलेबल है, महिलाओं में वसा ज्यादा पाई जाती है पुरुषों की तुलना में। हमारी हथेली पे क्या है, वसा। पैरों के तले पे, गाल पे, महिलाओं में वसा ना ज्यादा पाई जाती है। सर्दियों में पुरुषों को ठंड लगती है, महिलाएं बगैर स्वेटर वेटर के पहुंच जाएंगी उसमें, बारात में। महिलाओं में वसा ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, उनमें उनको ठंड नहीं लगती ज्यादातर। जिसमें वसा ज्यादा होती है ना, वसा हमको ठंड से बचा लेती है कहीं ना कहीं। हमारे चेहरे पे भी क्या है, वसा है। ऊंट के कुबड़ में क्या होता है, इसीलिए उसको कई दिनों तक ना बगैर पानी के भी वो रह सकता है। हमारे हथेली पे जहां वसा होता है वहां चोट नहीं लगती ज्यादा। हथेली पे चोट लगती है कि ज्यादा नहीं लगती, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगती। न्यूटन का एक नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया, अगर हम किसी के थप्पड़ मारते हैं, अगर हम किसी के थप्पड़ मारते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह कहता है कि जितनी तेज दूसरे व्यक्ति के लगेगा ना, उतनी ही तेज हमारे भी लगेगा। लेकिन हमारी हथेली पर अगर हम किसी के चाटा मारेंगे तो उसके ज्यादा लगेगा, हमारे कहां लगेगा, हमारे तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, वसा के कारण। हमारे हथेली पे क्या है, वसा, और उसके चेहरे पे वसा कम है, तो इसलिए वसा की जगह ना चोट वगैरह कम लगती है। एक होता है राइबोसोम, जहां रफ वाला होता है ना, रफ वाली जगह को बोलते हैं राइबोसोम। ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री। हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो एटीएस, एक 70S। 80S और 70S। एक चीज बताओ, मानवों में कौन सा पाया जाएगा, 80S पाया जाएगा। जितने भी वायरस होते हैं ना, वायरस को प्रोकैरियोटिक में डालते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन करते हैं तो दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसमें ना मानव में जिन चीजों को हम देख सकते हैं, मानव में जिन भी चीजों को हम देख सकते हैं वो किस में आती है, एटीएस में आती है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में अगर सबसे टफ प्रोसेस अगर किसी चीज का है ना तो प्रोटीन निर्माण है। क्या है, प्रोटीन निर्माण है। हमारे शरीर में सबसे टफ प्रोसेस अगर किसी चीज का है तो किसका है, प्रोटीन का है। सबसे टफ काम है प्रोटीन निर्माण का। 70S क्या होता है फिर, हाँ वायरस। जितने भी वायरस होते हैं ये सारे किसमें होते हैं, ये सारे के सारे 70S होते हैं। क्या होते हैं, 70S। कोरोना क्या है, 70S। प्लेग, रेबीज, पूरे दुनिया में कोरोना ने जितनी तबाही मचाई थी ना, पूरे दुनिया में कोरोना ने जितनी तबाही मचाई थी, अगर उसको इकट्ठा किया जाएगा तो एक सब्जी परोसने वाली चम्मच होती है ना, उसमें भी वो पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ पाएगा। हाँ, इतना कोरोना था ये, केवल इतना कोरोना था। इसने इतने ही कोरोना ने पूरे दुनिया में तबाही मचा दी। देख लो, वो 70S था। क्या कह रहा था, क्या, कोविशील्ड। देखो हर चीज के ना साइड इफेक्ट अपने अपने होते हैं। भाई मैंने चेक करा था तो मेरी ना कोविशील्ड है तो मरने वाला हूं। ये सब है ना, ये सब केवल और केवल ना ढोंग ढकोसले है। ये केवल और केवल ढोंग ढकोसले और कुछ भी नहीं है। शरीर में अगर कहीं भी हलचल होती है ना, कोविशील्ड ने ये पहले ही बोला था कि 10,000 में से ना, 10,000 में से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। 10,000 की में से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है, वो तो नॉर्मल ही है। और मरने को तो कैसे भी मर जाएगा वो, उसमें क्या बात है। ये तो सब कहने वाली बात है कि कोविशील्ड से हो रहा है या कोवैक्सीन से हो रहा है। बीमारी है ना हमारे दिमाग से शुरू होती है, हमारे माइंड से शुरू होती है।
कोई ऐसा नहीं है। हमारे माइंड से शुरू होती है। अगर हम सोच लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी है, तो वो बीमारी ना होते हुए भी ना हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है कैसे ना कैसे। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये ना अमीनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? 20 अमीनो एसिड का निर्माण करता है। 20 कैसे? 10 + 10 अमीनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड 10 + 10 अमीनो एसिड बनाता है। कैसे? क्या होते हैं ये? राइबोसोम। हम डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, कहीं दावत हो गई, प्रोटीन का स्रोत मिल गया अच्छा खासा, बैठा हुआ है ब्लड में राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम ने देखा आज इसने प्रोटीन वाली क्या क्या चीजें खाई थी। ये 10 है ना, ये 10 अपने अंदर ऑलरेडी प्रोटीन वाली चीजों को एडवांस में रोक करके रखता है, एडवांस में, ताकि कभी कभार हमको भूख लगती है तो ये वाला भूख तो खत्म हो गई, लेकिन 10 वो हमको ना बचा लेती है। कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं नॉर्मली, तो ये 10 अमीनो एसिड हमको बचा लेते हैं, प्रोटीन बचा लेता है। लेकिन जैसे ही तुमने कुछ खाया, पनीर वनीर कुछ खा लिया, ब्लड के अंदर बैठा है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम देखते देखते कहेगा हाँ आज इसने पनीर खाया, इस पनीर को खींच लो इधर। टमाटर पमाटर को तो जान देगा वो साइड में, लेकिन किसको बुला लेगा? पनीर। और जो बादाम पदाम से खाए होंगे तुमने, हलवा पलवा खाया होगा देसी घी वाला, वो प्रोटीन वाली चीजों को ये क्या करता है, ये अपने पास रख लेता अलग से। पुराने वाले को रिलीज कर देगा, पुराने वाले को रिलीज कर देगा और नए वाले को स्टोर कर लेगा अपने अंदर। ये 10 ना ऑलरेडी रखता है अपने पास, 10 ऑलरेडी रखता है ये, जो हमारे कई कई दिनों तक भूखे रहने में मदद कर देते हैं। फास्ट रखते हैं ना, नवरात्रे के, रमजान के व्रत वगैरह रखे जाते हैं, उसमें हमारे ये काम कर जाते हैं। 10 + 10 अमीनो एसिड का निर्माण, 10 + 10 अमीनो एसिड का निर्माण करता है। 10 + 10 अमीनो एसिड मिलकर के ना एक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट क्या है? सबसे डिफिकल्ट क्या है? प्रोटीन। समझ गए इसको? इसमें किसी को डाउट है कुछ? और होगा भी नहीं। अगला आता है वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? हमारे शरीर में ना पानी को स्टोर करके रखता है। वो क्या करता है? पानी को स्टोर करके रखता है। वो पानी को स्टोर करके रखता है। पानी को स्टोर करके रखता है। जब इसमें ना 10% में से अगर 1% की कमी हो गई, वैक्यूल्स में 10% पानी में से 1% पानी की कमी हो गई, तो हमको क्या लगती है? प्यास लगती है। अगर 3 या 4% की कमी हो गई ना, तो हमको डायरिया हो जाएगा, दस्त वगैरह जो लग जाते हैं। और डायरिया से ना बड़े बड़े राजा महाराजा निपट लिए, सिकंदर निपट लिए डायरिया से, तो अकबर निपट लिए डायरिया से, तो दस्त लग गए थे, दस्तों से महाराज सिकंदर भी। वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को स्टोर करके रखता है। पानी को स्टोर करके रखता है। इसी के बाद पानी को स्टोर, अगर हमारी 10% प्यास लग गई ना, 10% पानी की कमी हो गई हमारे शरीर में, 10% पानी, तो हम निकल लेंगे। हाँ, 1% पे क्या होता है? प्यास लग जाती है हमको। 3% 4% होता है तो मार के बताऊं? अरे प्यास लगेगी तो पानी पीना अनिवार्य होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। 10% में तो निकल लेगा इंसान, और क्या? तू तो बेटा 4 पे निकल लेगा, 10% तक नौबत नहीं आएगी, टेंशन मत ले, तू 3 पे निकल लेगा। तेरे लिए डायरिया भी बहुत है। ये वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है? पानी को स्टोर करके रखता है। एक पाया जाता है इसमें सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम, क्या होता है? कोशिका का निर्माण करना। कोशिका निर्माण करना। कोशिका निर्माण करना। देखो
तुम्हारी लड़ाई हो गई कहीं, लड़ाई तो करते ही हो, और बाद में पिट पिटा के वापस आ गए हैं? पिट पिटा के वापस आए, आंख हो गई है काली काली है? तो क्या हुआ, वो आंख के पास जो काली पड़ जाती है ना, आंख के पास हमारी कोशिकाएं मर गई। जब हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं तो नई कोशिकाएं बनेंगी। फिर आस पास की, जैसे आंख है, आंख पे हमारा किसी ने घूसा घूसा मार दिया तो आंख क्या हो गई, आंख की कोशिकाएं मर गई। अब आस पड़ोस वाले को झांकने की आदत तो होती है सब जगह, सब जगह झांकने की आदत होती है। अपने घर का नहीं देखेंगे, दूसरे घर का तो पता होना चाहिए। तो पड़ोसी क्या करते हैं, आंख के आसपास के पड़ोसी कहेंगे 4-5 दिन से हल्ला पल्ला नहीं हुआ है, कुछ भी इनके लड़ाई दंगा होता रहता था, कुछ हुआ नहीं। तो आसपास वाली कोशिकाएं झांकने चली आएंगी यहाँ हो क्या रहा है इनके घर में। तो आसपास वाली कोशिकाएं जब आएंगी यहाँ पर तो देखेंगे वो पहले से ऑलरेडी कोशिका क्या है, मरी हुई है, मरी हुई है। न्यूक्लियस देख के चला जाएगा वापिस, तब वो कहेगा सेंट्रोसोम को कि काम कर, पड़ोस में ना कोशिकाएं मर गई हैं, इनको जाके जीवित करेगा। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, नई कोशिकाओं का निर्माण कर देगा और वो कालापन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ये फोन देखने से हो जाती है कभी कभी, नींद पूरी नहीं लेता तो हो ही जाएगी नॉर्मली। वो है, जैसे मैं तो आसिफ हूँ भाईजान, एक बार भरूंगा। किसमें? एक काम करते हैं, बात सुन, तेरे पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, फिर पता लग जाएगी। तू डेमो दे दिएगा ना। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। कई बार क्या होता है, सोते सोते ना हमारी गर्दन टेढ़ी सी रह जाती है। हाँ भाई, हाँ। हमारी आसपास की कोशिकाएं क्या हो गई, डेड सेल में परिवर्तित हो गई, डेड सेल में, डेड सेल में बदल गई। क्या हुआ, कोमा में चली गई। हाँ, डेड सेल में बदल गई। जैसे ही वो डेड सेल में बदली तो वहां कोशिकाओं का निर्माण कौन करेगा, कोशिका विभाजन। हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी चोट वगैरह कैसी भी लगती है तो नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा सेंट्रोसोम करता है। क्या करता है, सेंट्रोसोम। ये धड़ल्ले फोटोकॉपी बनाने का काम कर देता है, फोटोकॉपी बनाने का काम करता है। इसके बाद आता है इसमें न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस क्या आता है, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या इसका अन्य नाम है, कोशिका का ब्रेन। इसको कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। कोशिका का कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को, केंद्रक को बोला जाता है। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, बीच में रहता है ये ना पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। ये क्या करता है, पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। कोई भी कोशिका में अलग अलग अंग अगर काम नहीं करेंगे तो ये सबको ऑर्डर देने का काम करता है। क्या करता है, ऑर्डर देने का काम करता है। वैक्यूल्स कह रहा पानी बनाने का काम है ना, तो वैक्यूल्स को ऑर्डर कौन देगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताएगा तेरा काम पानी को स्टोर करने का है, तू पानी को स्टोर कर ले। सेंट्रोसोम से कहेगा तेरा काम कोशिका विभाजन का है, कोशिका विभाजन करने। कोरोना जब आया था ना, कोरोना, सेंट्रोसोम पे उसने अपना अधिकार कर लिया था, है? क्या हुआ, लाइसोसोम तो आएगा। न्यूक्लियस ने जब कोरोना आया था ना, कोरोना ने अपने हमारे शरीर के अंदर जगह कैसे बनाई थी। कोरोना हमारे शरीर में किसी दूसरे का रूप धर करके प्रवेश कर गया और उसने न्यूक्लियस पे कब्जा किया था। सबसे पहले क्या किया था, न्यूक्लियस पे कब्जा कर लिया। और न्यूक्लियस पे कब्जा करने के बाद में इसने अपना न्यूक्लियस को तो मार दिया, न्यूक्लियस को तो अलग कर दिया और न्यूक्लियस पे कब्जा कर दिया। कब्जा करने के बाद में इसने सेंट्रोसोम को बोल दिया नई कोशिका बना दे, धड़ल्ले से नई नई कोशिकाओं का निर्माण कर दे। सेंट्रोसोम को ये नहीं पता मैंने क्या करना है, मैंने कोरोना की फोटोकॉपी बना रहा हूं डायरेक्ट, कोरोना की, लेकिन उसको बनाने से मतलब था। उसने क्या करा, कोरोना के नए नए वेरिएंट बना दिए, नए नए वो बना दिए। कोशिका क्या करा सेंट्रोसोम ने, कोशिका जो बनाने हमारे काम की चीज थी वो तो बनाई नहीं, उसने क्या करा, कोरोना की फोटोकॉपी बना दी दुनिया भर। और हमारे शरीर में धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो इंजेक्ट हो गया। क्या हुआ, इंजेक्ट हो गया वो धीरे धीरे करके। और एक समय ऐसा आया जब बीमार पड़ गए। क्या हुआ,
सबसे पहले न्यूक्लियस को बनाना था हमारे शरीर के लिए, लेकिन उसने बनाया नहीं हमारे शरीर के लिए। उसने क्या करा, न्यूक्लियस को मार के न्यूक्लियस पे कब्जा गए। कोई भी वायरस आता है ना, सबसे पहला अटैक वो न्यूक्लियस पे करता है। सबसे पहला अटैक वो किस पे करता है? न्यूक्लियस पे करता है, न्यूक्लियस पे करता है। केंद्र कंट्रोल हो जाता है, तो वो सबको ऑर्डर देने का काम भी यही करता है। सबको ऑर्डर देने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसके बाद है ना, इसमें आता है कि लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जब कोई भी जब कोई इसके पास ना जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है इसके पास। जल अपघटक एंजाइम होता है इसके पास। जब कोई भी का अंग अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करता है, कोई भी अंग अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस उसको ऑर्डर देगा कि जाकर के तुम अपना काम कर ले। माइट्रोकांड्रिया ने काम करने से मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूंगा, आज छुट्टी उट्टी है, आज सैटरडे है, संडे की छुट्टी है, मौज काटूंगा, आज मैं काम वाम नहीं करूंगा। न्यूक्लियस कहेगा एक काम कर भाई, काम कर ले, तेरा काम है ये। तो वो कहेगा मैं नहीं कर रहा ऑक्सीजोसन, मैं नहीं लूंगा सांस पास, बाहर जान दो, क्रैप साइकिल वाइकिल मैं चलाऊंगा। नींद आने लगती है, कई बार चक्कर आने लगते हैं तुम्हें, वो इन्हीं के कारण होता है। ये काम करने से मना कर रहा है अपने को, ऊर्जा का परिवहन नहीं कर रहा, वो बना ही नहीं रहा। आलस आता है तो वो किसके कारण आ रहा है? माइट्रोकांड्रिया ने काम करना बंद कर दिया हमारे शरीर में। इसलिए क्या होता है? हमें नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। माइट्रोकांड्रिया यही करता है। क्या नहीं, ये क्या कर रहा है? जरूरत से ज्यादा कर रहे हो तो तुम, जरूरत से ज्यादा कर रहे हो ना। वो तो एक लिमिट में चीजें होती है ना। हाँ, एक लिमिट में चीजें होती हैं, वही चीजें। तो न्यूक्लियर माइट्रोकांड्रिया ने मना कर दिया मैं अपना काम नहीं करूंगा। माइट्रोकांड्रिया ने मना कर दिया मैं अपना काम नहीं करूंगा। न्यूक्लियस जाएगा लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम को बोलेगा एक काम कर भाई, देख ये है ना, ये माइट्रोकांड्रिया अपना काम नहीं कर रहा, इस पे जाके छिड़काव पिड़काव सा कर दे। इसके पास क्या? जल अपघटक एंजाइम। ये लाइसोसोम जाएगा माइट्रोकांड्रिया के पास और अपने एंजाइम की ना थोड़ा सा छिड़काव कर आएगा वहां जाकर के, और जैसे ही वो छिड़काव करेगा माइट्रोकांड्रिया हो जाएगा खत्म। माइट्रोकांड्रिया निपट लिए। अब काम किसका है? अब न्यूक्लियस कहेगा सेंट्रोसोम को कि एक काम कर, नई माइट्रोकांड्रिया का निर्माण कर दे। क्या कर? नए माइट्रोकांड्रिया का। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? एक नए माइट्रोकांड्रिया का निर्माण कर देगा, नए माइट्रोकांड्रिया का निर्माण कर देगा। कई बार न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी को बोलेगा कि अपना काम कर ले भाई, परिवहन का काम है तेरा, परिवहन कर ले। वो बना बना के थक रहा, तू कर नहीं रहा परिवहन, ये कह रहा मैं नहीं करूंगा, मन नहीं है मेरा काम करने का। तो ये फिर उसको बोलेगा, फिर लाइसोसोम क्या करेगा? छिड़काव करेगा और वो कर लेगा। कई बार ऐसा होता है, ये सेकंड सैटरडे की छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ये कहते हैं आज त्योहार प्योहार था, आज मन नहीं करेंगे, आज करेंगे ही नहीं कोई काम। क्या हुआ? बता रहा हूं ना अभी, उसके बारे में बता रहा हूँ। माइट्रोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम, सबने मना करी है, रणनीति बना ली, यूनिटी बना ली, एक संगठन बना लिया। संगठन बनाने के बाद क्या न्यूक्लियस क्या है ना, कोई काम नहीं करेगा, बता रहा हूँ। अगर किसी ने काम करे तो देख लेगा, हाँ हम सारे चढ़ जाएंगे उसकी छाती पर। तो सबने काम करने से मना कर दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं कर रहा, कोशिका कंकाल ये तो पानी स्टोर करता है, इसका तो कुछ काम भी नहीं आता, जो भी कह मैं नहीं कर रहा काम। हाँ, क्या हुआ? दब जाएगा वो, रहने दे। तो इन्होंने सबने काम करना बंद कर दिया। जब ये सब लोग काम करना बंद कर देंगे तो न्यूक्लियस किसके पास जाएगा? न्यूक्लियस कहेगा भाई अपना अपना काम करो, अगर हम नहीं करेंगे, आज छुट्टी उट्टी है, आज मौज काटेंगे हम, आज घूमने फिरने का प्लान है हमारा, आज नहीं जाएंगे हम। तो लाइसोसोम के पास जाएगा, ये सारे काम नहीं कर रहे, तो लाइसोसोम क्या करेगा? गुस्से में आके खुद को फाड़ लेगा। हाँ, खुद को फाड़ लेगा और क्या होगा? वहां की कोशिकाएं मर जाएंगी। फिर आसपास की कोशिकाएं फिर से आएंगी, क्या कहेंगी? नई कोशिकाओं का निर्माण। जब ये खुद को फाड़ लेता है ना, इसीलिए इसको बोलता है आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं इसको? आत्महत्या की थैली।
आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। क्यों कहा जाता है? कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है? कोशिका विभाजन कौन करता है? है? पानी की बोतल दो। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन भर दियो, पानी पानी भर। कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। इसको छोड़ दो। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस की खोज। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम क्या होता है? क्रेब्स साइकिल कौन चलाता है? ऊर्जा का ट्रांसमिशन कौन करता है? कितनी एटीपी का निर्माण करता है? कितने ग्लूकोज बनाता है? एक प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं? 10 प्लस 10। 10 प्लस। ऊर्जा का ट्रांसमिशन कौन करता है? कौन करता है? ऊर्जा का परिवहन, पानी को स्टोर करके कौन रखता है? किसके अंदर कैमिलो जल अवशोषक पाया जाता है? कैमिलो जल अवशोषक वैक्यूल्स में पाया जाता है। वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको बोलते हैं कैमिलो जल अवशोषक। हमारा शरीर 70% पानी से ही बना है, लेकिन वो इंडिविजुअली पानी अंदर जाता है। राइबोसोम का क्या काम क्या होता है? राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? ATS और 70S। वायरस कौन से में आता है? 70S। और हम सब जिसको देख सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिस भी किसी को हम देख सकते हैं ना, वो हमारे कैसे पाया जाता है? वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जानवरों में कौन सा पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। वायरसों में यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक में आता है वो सारा का सारा। अविकसित कोशिका होती है, वो भी एक प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे हम अविकसित कोशिका कहते हैं। कोशिका का विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन कौन करता है? नई कोशिका कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का पिलर, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन। आत्महत्या की थैली हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम का किसमें पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम, जल अवशोषक एंजाइम है? जल अवशोषक एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम में। वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज। अब इसके अंदर ना बेटा एक बहुत सारे लोगों में अब क्या होता है, और ज्यादा ना खकोरने की आदत होती है। खकोरना माने ज्यादा ज्यादा वो अपने दिमाग चलाने की आदत होती है। तो एक वैज्ञानिक ऐसे और आए और उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी ना
जब इनको खोला तो इसमें भी ना अलग अलग से एक एंजाइम भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? एक एंजाइम भरा हुआ था। जैसे एक एंजाइम भरा हुआ था। इसमें देखा तो एक लिक्विड चीज है। आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, बहुत सारे लोगों में ना ढूंढने की आदत होती है, खकोरने की आदत होती है ज्यादा। इन्होंने इसको देखा तो इसमें ना एक जीव द्रव्य, एक द्रव्य पाया गया था, एक लिक्विड फॉर्म में चीजें पाई गई थी। एक चीज बताओ, किसी बोरे में अगर लोहा लंगड़ धर लिया जाए और उसको लेकर के जाएंगे ऐसे ही, तो खटर पटर करता हो जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अगर हम उसमें एक लिक्विड डाल दें और तब उसको डालें तो आवाज करेगा क्या वो? अगर इसको इकट्ठा करके ले जाते, रनिंग करने जाते, कोशिकाएं आपस में लड़ जाती, लाइसोसोम से बढ़ गया तो क्या करता? वो फट जाता, और फट जाता तो क्या कर लेता? आए दिन बीमारी पड़े रहते लोग पब्लिक बीमारी पड़ जाती इस है। हाँ, उसने क्या करा? एक एंजाइम पाया गया था इसके अंदर। क्या पाया गया था? एक एंजाइम पाया गया था जिसको बोला था कोशिका द्रव्य। क्या बोला था? कोशिका द्रव्य। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि कोशिका द्रव्य जो है, एक काम करते हैं, हम कोशिका को ना डिटेल में जानते हैं और ज्यादा। मनीष, इसने कहा हम कोशिका द्रव्य को डिटेल में जानते हैं, डिटेल में जानते हैं। और डिटेल में जानने के लिए उसने क्या करा? ये इसको ना एक सुई लगाई इसमें, और सुई से ये कोशिका द्रव्य सारा खींच लिया। और जैसे ही इसने कोशिका द्रव्य खींचा, ये सारे के सारे क्या हो गए? मर गए। क्या हुआ? सारे के सारे मर गए उसमें। और जैसे ही सारे के सारे मर गए, लेकिन एक जना जिंदा रह गया। कौन? न्यूक्लियस। कौन रह गया? जिंदा। ये केवल ये जानना चाहते थे वैज्ञानिक, केवल ये जानना चाहते थे इन सबका लीडर कौन है, इन सबको चला कौन रहा है, इन सबको ऑर्डर कौन देता है? न्यूक्लियस। इनको पता लग गया न्यूक्लियस है भाई। और जब इन्होंने न्यूक्लियस को देखा डिटेल में, तो न्यूक्लियस के पास भी अपना क्या था? एक द्रव्य था उसमें, जिसे केंद्रिका द्रव्य बोला जाता है। क्या? इसको क्या बोला जाता है? कोशिका। ज्यादा हंसी आ रही है? न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य को क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य को क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति आए, इन्होंने देखा न्यूक्लियस, अब उसको भी खींच के निकाल लिया। जब इसके अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का निकाला ना, तो इसमें क्या पाया गया? ये भी न्यूक्लियस भी मर गया। सुई वगैरह से निकाल लिया था नॉर्मली। अरे जांच करने के इक्विपमेंट होंगे उनके अपने अपने, कोई ना कोई से। हाँ, अब जो है ना, जब इसको निकाल लिया गया तब पता लगा ये ना जीवन का आधार है। अगर ये द्रव्य अगर हमने निकाल लिया तो अगर द्रव्य निकाल लिया, द्रव्य निकालने के बाद में ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ऑलरेडी मर जाती है। क्या होती है? मर जाती है। अब कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला दिया गया बाद में। क्या हुआ? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य, दोनों का अलग अलग नाम ना लेकर के मिला करके एक नया नाम दे दिया गया। क्या? जीव द्रव्य।